हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th। गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। और आई थिंक जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया है पॉलिनोमियल्स का, तो उससे और भी खुश हो गए होंगे। सर खुश कैसा होना था? क्वेश्चंस फाइंड आउट करना पड़ रहा है। अरे सॉल्व करोगे ना, पता चलेगा क्वेश्चन धीरे धीरे निकल रहा है। तो ऑफकोर्स मैथमेटिक्स में ये होता है, क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो हमें अच्छा लगता है। दैट इज़ अ वन थिंग। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और खुश रहना है। दैट्स इट। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? आई होप समझ रहे होंगे। तो ये सब बातें होती रहेंगी और हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो उसको रिकॉल करते हैं। और रिकॉल करने मतलब पहले जो टॉपिक कराया था उसको रिकॉल किया जाता है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमें करना क्या है। ठीक। तो जो मैंने कल आपको शायद पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस किया था और पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन आपको दिया था, ग्राफिकली नंबर ऑफ जीरोस अगर फाइंड आउट करने हैं तो कैसे फाइंड आउट करने हैं। दूसरा, जब एक्सरसाइज शुरू हुआ था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को लेकर, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में आपको पता है डिग्री उसका 2 होता है और उसमें 2 जीरोस होते हैं। दैट इज हमने उसको कंसीडर किया था अल्फा एंड बीटा, और वहां से हमने उनके रिलेशनशिप निकाला था, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। शायद आपको याद भी होगा। जस्ट वी हैव कंसीडर्ड दैट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax² plus bx plus c, that is px, p of x, that is polynomial of variable x. P of x is equal to ax² plus bx plus c, where the coefficient of x² is always we have to consider a, coefficient of x is b, and the constant is c. So according to that we have just considered that is alpha and beta are the two zeros, and what is the relation between zeros and the coefficients? Remember, याद है? अरे भाई, अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, एंड अल्फा बीटा दैट इज सी ओवर ए। और साथ ही साथ मैंने आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बता दिया था दैट वी हैव द 4 कांस्टेंट्स आर देयर, 4 कोफिशिएंट्स आर देयर, एंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस c। याद है ना? और जिसके अंदर फिर 3 कंडीशंस आई थी आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा बीटा गामा 3 जीरोस लेने हैं ना, उनका सम करना पड़ेगा। सम किया दैट वी हैव माइनस बी ओवर ए। एंड द नेक्स्ट जो उसमें नई कंडीशन आई थी आप लोगों के लिए कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इन पेयर्स, मतलब 3 जीरोस हैं, पेयर में उनका प्रोडक्ट कीजिए और उन सब का सम कर दीजिए। मीन्स 3 पेयर्स वो बनेंगे ना, अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड अल्फा गामा, उन तीनों का सम कर दीजिए, एंड दैट वी हैव c over a. And the last but don't not the least, that is product of zeros, that is alpha beta gamma, that is minus d over a. ये हमने कल पढ़ा था फॉर्मेशन कैसे करते हैं। और हमने जो प्रॉब्लम सोल्व आउट की थी, प्रॉब्लम सोल्व आउट किसकी की थी? प्रॉब्लम हमने सोल्व आउट की थी किसकी? अरे भाई, क्वाड्रेटिक की। क्वाड्रेटिक का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाए, उसके जीरोस हमें फाइंड आउट करने पड़े और उसके बाद उनका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है किसके साथ? उनके कोफिशिएंट्स के साथ। ये सब हमने किया और साथ के साथ हमने फॉर्मेशन भी पढ़ा कि फॉर्मेशन में क्या था। फॉर्मेशन में याद है फॉर्मेशन में क्या किया था? आपको मैंने 2 कंडीशंस दी थी और वो दोनों कंडीशन आपके सामने हैं। देखिए, थोड़ा आपको रिकॉल करा देता हूँ। देखिए क्या लिखा है। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल when alpha and beta are the zeros, then what is the polynomial? Polynomial is k into x² minus alpha plus beta into x plus alpha beta। याद आया कुछ? दूसरा, when s यानी कि sum of the zeros given, that is alpha plus beta, and p that is product of the zeros, that is alpha beta, then what is the quadratic polynomial? That is k into x² minus sx plus t। और आपको पता ना k क्या है? k इज यानी रियल नंबर। और कैसे पुट करना है, कैसे इसको एलिमिनेट करना है? वो एलिमिनेट करना है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द फॉर्मेशन। भाई जैसा फॉर्मेशन बनेगा, डिनोमिनेटर में अगर 1 आया, ओवरऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल के डिनोमिनेटर में 1 आया, तो अकॉर्डिंग टू दैट जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ k, दैट इज 1, और वो कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको एग्जांपल भी कराया था कि k की वैल्यू अगर 2 आती है, 4 आती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने k की वैल्यू को डिसाइड किया था। डिनोमिनेटर में जैसा भी वैल्यू आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग तो k की वैल्यू को डिसाइड किया था, एंड विद हेल्प ऑफ दिस वी हैव फाइंड आउट द फॉर्मेशन। क्लियर है सभी को?
तो इसी के अब कुछ और क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, पूछने वाला हूँ कि कैसे आप इसको और आगे करने वाले हो, कैसे इसका और यूज होता है। ठीक है, तो अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस मैं पेश करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, देखिए जल्दी से फटाफट। यस स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन हम पढ़ चुके हैं ना, अब उसका यूज कैसे होता है देखिए। इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of quadratic polynomial px and that is x square minus x minus 4, then find the values of, क्या वैल्यूज फाइंड आउट करना है देखिए, 1 upon alpha 1 upon beta 1 upon alpha square plus 1 upon beta square, and the third one is alpha upon beta plus beta upon alpha, and fourth one is alpha square upon beta plus beta square upon alpha। तो ये चारों केसेस आप लोगों के लिए नए हैं। हाँ बिल्कुल नए हैं, क्यों नए हैं? अरे भाई आपने तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से सिर्फ सम और प्रोडक्ट निकालना सीखा है। सर हमें तो ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा और अल्फा बीटा क्या होगा, तो बस है। अगर आपको वो निकालना आता है तो भैया इनको निकालने में दिक्कत नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि आप देखिए उन दोनों वैल्यूज का यूज हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, चाहे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं ना, तो हम क्यूबिक में भी ऐसी बात करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दें, क्यूबिक पे ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, क्वाड्रेटिक से रिलेटेड आपको ज़्यादा आना चाहिए। क्या कि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू का कैसे यूज होगा इन एक्सप्रेशंस को फाइंड आउट करने में। ओके, लेट्स हैव अ लुक। सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। ठीक है, तो बताइए सीधा, अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपसे पूछूं ए कितना है, आप बताओगे। From polynomial px, that is x square minus x minus 4, a is 1, b is minus 1 and c is minus 4. So what is alpha plus beta? That is minus b over a, minus b minus 1 over a, that is plus 1. What is alpha beta? That is c over a, c is minus 4 upon 1, that is minus 4. Clear? तो हमें पता चल गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है और अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस 4 है, इसका हमें यूज करना है। सो नाउ व्हाट वी हैव द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अभी सॉल्व कैसे होगा, ऑफ कोर्स डिनोमिनेटर है तो यू शुड सॉल्व द एलसीएम। एलसीएम लीजिए अल्फा बीटा, तो क्या होगा, बीटा अल्फा के पास गया और अल्फा बीटा के पास गया। एलसीएम है ना, अल्फा यहाँ छोड़ दीजिए बीटा ऊपर जाएगा, बीटा यहाँ छोड़ दीजिए अल्फा ऊपर जाएगा, तो देख लीजिए क्या आ गया आपके पास, बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। तो दोनों एक्सप्रेशन हमारे पास है, दोनों एक्सप्रेशंस बन गए, तो उनकी वैल्यूज हमारे पास है। दैट्स इट। सो व्हाट वी हैव, पुट द वैल्यू ऑफ बीटा प्लस अल्फा, दैट इज 1, एंड व्हाट इज अल्फा बीटा, दैट इज माइनस 4। दिस इज आंसर, एंड सो इजी, कहीं दिक्कत नहीं है, देख लो आप, है ना। दैट्स इट। सेकेंड पॉइंट वी हैव, सेकेंड कंडीशन पर ध्यान दीजिएगा, दैट इज 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। ओके, 1 upon alpha square plus 1 upon beta square. The same thing you have to apply. Just take an LCM. तो LCM लेते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा भाई, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। ओके, बट हमारे पास तो अल्फा प्लस बीटा है दैट इज 1 एंड अल्फा बीटा है दैट इज माइनस 4। तो इस अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कैसे सॉल्व करेंगे, चलो थोड़ा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा ना। आइडेंटिटी आपको याद है, a प्लस बी होल स्क्वायर, यस वी नो वेरी वेल। तो जस्ट एक बार वहां देखते हैं, चलो देखते हैं उसको क्या ले सकते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। व्हाट वी हैव, a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, नाउ लुक एट दिस, can we find the value of a square or b square, and that is similar to like this beta square plus alpha square? Yes. So what we have, a plus b whole square minus 2ab is equal to a square plus b square। क्यों, क्या दिक्कत है, बिल्कुल सही तो है। इसका मतलब क्या हुआ, a square plus b square जब ये आ रहा है तो इसको यहाँ यूज कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा नीचे होगा, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे दिख जाएगा सभी को। ठीक है, क्या है हमारे पास था 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब सीधा लिख दिया मैंने उसको, कोई इशू, ठीक है, नहीं समझ में आया। अब उसको ध्यान से देखिए, वो एक्सप्रेशन फिर से लिखा है,
अल्फा स्क्वायर में बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये रही आपके पास, क्या फॉलो कर रहा है आइडेंटिटी को, दैट इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कैन बी रिटन एज अल्फा बीटा होल स्क्वायर। दैट्स इट। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमें वैल्यू पुट करनी है भाई, सेम वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा दैट इज 1 और अल्फा बीटा दैट इज -4। ओके, तो यहाँ क्या करते हैं, देखिए दैट इज 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू -4, इन डिनोमिनेटर में है -4 स्क्वायर, दैट सॉल्व इट, व्हाट बिकम 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 4 जा 8 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 8 अपॉन 16, एट लास्ट व्हाट वी हैव 9 अपॉन 16। तो दिस इज एन आंसर। तो समझ में आया आपको? ऐसे एक्सप्रेशंस बनाकर मीन्स उनको ऐसे एक्सप्रेशंस में चेंज करके जहां हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा मिल जाए तब जहां कर उनका यूज होगा। ओके, तो डायरेक्ट पुट नहीं होंगे भाई, अच्छे से करना। ओके, दैट्स इट। एक तो एक्सप्रेशन ये था, ठीक है। उसके बाद थर्ड है, थर्ड भी आप देख लीजिए। थर्ड भी क्या हो रहा है, बीटा अल्फा एलसीएम आएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा अल्फा स्क्वायर, यहाँ क्या बनेगा बीटा स्क्वायर, सेम आइडेंटिटी यू हैव टू यूज। ओके, फोर्थ वन दैट इज बीटा अल्फा, यू हैव टू टेक एन एलसीएम। बीटा अल्फा जब आप एलसीएम लोगे तो क्या होगा वहां पर, अल्फा अगेन बीटा अल्फा, तो अल्फा गो देयर दैट बिकम अल्फा क्यूब एंड बीटा गो देयर दैट इज बीटा क्यूब, so it become alpha cube plus beta cube in the numerator. So this identity, you know, this comes from a plus b whole cube. Okay, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कहाँ से आने वाला है, a प्लस b के होल क्यूब से आने वाला है। क्लियर? तो यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, सो बी केयरफुल, ध्यान से कीजिएगा सभी के सभी। ओके, यस। इसके बाद मैं बात करने वाला था इस क्वेश्चन में एक और इजी तरीका है, बट वो डिपेंड करता है क्वाड्रेटिक के ऊपर। ठीक है, कैसे? इस क्वाड्रेटिक अगर ध्यान से देखा जाए तो एक क्वाड्रेटिक डायरेक्ट फैक्टराइज हो रही है, इसके फैक्टर्स बनने वाले हैं। जब ये फैक्टराइज हो रही है तो इसके जीरोस फाइंड आउट करके एक को अल्फा मानोगे, दूसरे को बीटा मानोगे, ऑफ कोर्स, अब वहाँ यहाँ डायरेक्ट पुट करके उनको कैलकुलेट कर लेना, दैट्स इट। ये भी इजी पॉइंट है, but condition is this, that quadratic equation when you will factorize it can be factorized. If it cannot factorize, then you have to use the sum and product expression. याद रखिएगा, अगर क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो रही है तो इजी है यार, एक को अल्फा मान लिया, दूसरे को बीटा मान लिया, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके सॉल्व करके एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा, तब हमें इतना सब झंझट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज नहीं हो रही है, उस केस में आप क्या यूज करने वाले हो, आप डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा की वैल्यूज का यूज करने वाले हो आफ्टर मेकिंग द एक्सप्रेशन लाइक दिस। ओके, इस एक्सप्रेशन का यूज करके, ध्यान रखिएगा आप सभी। ओके, सो दिस इज अबाउट द फॉर्मेशन सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है, एंड देयर एक्सप्रेशंस। ओके, कैसे आपको जीरोस का उनमें यूज करना है। Now we have another topic that is the cubic polynomials। ठीक है, तो अब मैं आपको cubic polynomials के भी क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, एंड द सेम थिंग आई वांट टू डिस्कस कि कैसे आप उसको cubic polynomials में आपको जीरोस दिए जाएंगे, उन जीरोस का उनके कोफिशिएंट्स का रिलेशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो वो आपको रिलेट करना है, उनको वेरीफाई करना है। ठीक है, यस बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है उसे आप ध्यान से देखिएगा, क्या लिखा हुआ है, वेरीफाई दैट 1/2 1 and -2 are zeros of cubic polynomial. This polynomial is given. So one thing is easy for you, it is already given the zeros. Okay, so your workload I think is become low. Why? Because first of all in the quadratic polynomial what you see, yes, you have to find out the zeros and then you have to find the relationship between the zeros and the coefficients. बट यहाँ क्या करना है, आपको जीरोस तो दे रहा है, बट आपको पहले ये वेरीफाई करना है कि क्या वो जीरोस जो दिए गए हैं मींस वैल्यूज ऑफ एक्स, क्या वो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की हैं। अगर हैं तो पहले वेरीफाई करो एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट्स। तो मतलब आपके यहाँ पर क्या हुआ, पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, अरे भैया पहले आपको जीरोस को सेटिस्फाई करना है और उसके बाद उनका जीरोस का जो रिलेशनशिप होता है वो निकालो।
कि वो जीरोस के रिलेशनशिप आपने पढ़े क्या क्या होते हैं वो फाइंड आउट करो, और जो कोफिशिएंट्स है उनका रिलेशनशिप फाइंड आउट होता है वो फाइंड आउट करो. दैट शुड बी सेम. दिस इज द वेरिफिकेशन. ओके, so let's have a look. First of all, we have to verify whether they are the zeros of this polynomial or not. मैं आपको एक करके दिखाऊंगा, बाकी दोनों जीरोस आपको करने हैं. ठीक है, देखिए मैं एक वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ. मीन्स मेरे पास पहली वैल्यू क्या है, दैट इज 1/2. तो मैं इस पोलिनोमियल में से पुट कर रहा हूँ 1/2. 2 इंटू 1/2 क्यूब प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 5 1/2 प्लस 2. 2/8 1/4 minus 5/2 plus 2 1/4 1/2 5/2 plus 2, that is 0. 0 आ रहा है. तो yes, this condition is true and definitely this is true for 1 and -2 also. okay, तो आपको क्या करना है, आपको तीनों के लिए सिर्फ चेक करना है. वेरिफिकेशन हो गया. अब आप क्या करोगे, तीनों जीरोस को कंसिडर करोगे. फर्स्ट वन इज अल्फा, second one is beta, and third one is gamma. And you know what are the relation between these three we have? First of all, we have alpha plus beta plus gamma. To find out the actual sum, that is 1/2 plus 1 plus -2. Let's take an LCM, and what we get, that is 1 2 minus 4, that become -2 minus 1/2 minus half. next condition क्या है बताइए. That is alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha. Find out their actual value. ओके, मैंने बोला ना आपको, आपके लिए यहाँ पर कंडीशन क्या है. फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपको पहले इनका एक्चुअल सम ऑफ प्रोडक्ट इन पेयर्स और एक्चुअल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, और फिर वो जो वैल्यूज आएगी उनका रिलेशनशिप मतलब कोफिशिएंट्स के साथ वेरीफाई करना है. ओके, सो लेट्स हैव अ लुक अनदर पॉइंट, दैट बी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा. देखिए, put the value of alpha 1/2, beta is 1, beta is 2, beta is 1, and again beta is 1, gamma is -2 plus gamma is 2, and beta is 1/2. okay, alpha is 1/2. So what we have, 1/2 minus 2 minus 1 minus 6/2, that we have minus 5/2. okay, and the last but not the least, that is alpha beta gamma. 1/2 into 1 into -2, what we have, -1. This we have actual sum of product in pair and actual product. And now we will do here verification. What verification? You can just have to write on verification. okay, and just you have to find out the coefficient. First one, what is a here? According to the cubic polynomial 2, b is 1, c is -5, and d is 2. याद कीजिए, जस्ट रिमेंबर वी हैव द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस t. अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a b c d. ठीक है, चाहो तो आप लिख भी सकते हैं, मैं भी लिख सकता हूँ. देख लीजिए, आपको याद तो होगा ना a b c d, एंड अकॉर्डिंग टू दैट उसका फॉर्मूला. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था सबसे पहले, व्हाट वी हैव द सम ऑफ द जीरोस, a अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट इज -b/a. And now but we have the value of b, that is 1, and a half, that we have -half. तो first one we have, that is true. okay, देख लीजिए, ये कंडीशन ट्रू हो गए. okay, second we have alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, that is c/a. what is c, that we have -5, and what is a, that is 2, that we have -5/2. that is again true. देख रहे हो आप, इसे और इसको देख रहे हो, ट्रू हो गया. थर्ड वन, what we have, alpha beta gamma, that is -d/a. what is d, that is -2, a is 2, 2 and 2 cancel out, but we have -1. this is the third condition. then again verify, that is answer. clear? पता चला आप सभी को? तो दिस इज द हाउ कैन यू फर्स्ट ऑफ ऑल चेक आउट द पॉलिनोमियल्स, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, कि वेदर दे आर ट्रू जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल. जब वो हो जाएं उसके बाद आपको क्या करना है, उनके एक्चुअल सम, प्रोडक्ट इन पेयर्स और प्रोडक्ट फाइंड आउट करके उनका वेरिफिकेशन करना है. किसके साथ? उनके कोफिशिएंट्स के साथ. है ना? सो दिस इज ऑल अबाउट क्यूबिक फॉर्मेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के
जीरोस के बीच में और उनके बीच में रिलेशनशिप, कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप। फॉर्मेशन क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का वो भी देख लेते हैं। देखिए अब यस स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये कैसे बनता है ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट शुड द कंडीशन इज गिवन इफ S stand for sum of zeros and if sum of zeros means alpha plus beta plus gamma. Of course the cubic polynomial has three zeros should be there, alpha beta gamma. Okay, S1 stand sum of product of zeros in pairs, and pairs you know means taken two at a time. मतलब pairs ना मिले और ये बोले कि sum of the product of zeros in टेकन टू एट ए टाइम। तो टेकन टू एट ए टाइम का मतलब पेयर तो बन ही जाएगा यार। तो मतलब वहां पर वही है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, दैट वी स्टैंड फॉर S1। ओके, एंड P यू हैव टू मेंशन इट बट यू हैव कंसीडर्ड, एंड P दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज अल्फा बीटा गामा इज गिवन आर गिवन, देन क्यूबिक पॉलिनोमियल इज क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए Px इज इक्वल टू k इनटू x क्यूब माइनस sx स्क्वायर प्लस s1x माइनस p, वेयर k इज एनी रियल नंबर। एंड यू नो हाउ कैन यू एलिमिनेट दिस के, ये के कैसे एलिमिनेट करोगे भाई, इसको तो एलिमिनेट करोगे अंदर वाले एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग। अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं आता है तो के की वैल्यू 1 पुट कर देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 तो होता ही है। और अगर डिनोमिनेटर में ओवरऑल एलसीएम लेने के बाद कुछ भी वैल्यू अगर आती है तो उसके अकॉर्डिंग के को पुट करके एलिमिनेट कर दिया जाएगा, देन वी गेट एग्जैक्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, क्लियर है? इस बात का ध्यान रखेंगे। जब कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो याद रखिएगा आप इसके अकॉर्डिंग आप ये सीधा डायरेक्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल तो लिखोगे, बट आपको मेंशन भी करना है कि एस आपने किसको लिया है, S1 किसके लिया है, P को किसको लिया है, ताकि क्वेश्चंस जब आप करें तो एग्जामिनर शुड बी क्लियर अबाउट दैट कि भैया S1 और P उसने सही माना। व्हाट इज S? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ओके, एंड S1 इज दिस एंड P इज दिस। सो दिखाने में दिक्कत क्या है, दिखा सकते हैं इजीली, दैट्स इट। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसे क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मतलब आपको डायरेक्ट दे देगा सम ऑफ जीरोस दे रहा हूँ 5, ओके, प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इन टू पेयर्स दैट इज 2, और सम प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज 1। तो क्या था, S की वैल्यू 5 हो गया, S1 की वैल्यू 2 हो गया और P की वैल्यू 1 हो गया। सीधा इस एक्सप्रेशन में पुट करें और यहाँ K की वैल्यू 1 पुट कर दें, क्योंकि मैंने जो एग्जांपल लिया है मैंने उसमें फ्रैक्शन नहीं लिया, तो दैट वाज इजी फॉर मी कि वहाँ पर मैंने K की वैल्यू को 1 सीधा पुट कर दिया और मेरे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया। डन है? तो इस तरीके से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन कैसे करने हैं, कैसे रिलेशनशिप के साथ वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप विद द कोएफिशिएंट्स, और दूसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है उसमें भी सेम थिंग यू हैव टू अप्लाई। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आएगा दैट इज डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, क्या है? डिवीजन एल्गोरिथम। तो ऑफ कोर्स डिवीजन एल्गोरिथम आपको पता ही है, सिंपल डिवीजन एल्गोरिथम के डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, है ना, ये तो है ही, आपको मालूम है। अब इसमें पॉलिनोमियल में इसका कैसे यूज होगा? ऑफ कोर्स यार, एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, ठीक है ना, तो वहाँ डिवीजन एल्गोरिथम यूज होने वाला है। ठीक है, तो जिसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, और इसी के साथ हमारा डिवीजन एल्गोरिथम समाप्त हो जाएगा और साथ ही साथ आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस इसके करने वाले हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया फर्स्ट चैप्टर के भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहते हैं और सेकंड के भी, जिनका मैं दोनों के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूँ सेपरेट लेक्चर में। ठीक है, मतलब इस लेक्चर के बाद एक लेक्चर जो होगा जिसमें डिवीजन एल्गोरिथम होगा, और डिवीजन एल्गोरिथम के क्वेश्चंस करने के बाद जब कंबाइंड फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हो जाएगा, उसके हम फर्स्ट चैप्टर हो गया है, सेकंड हो गया है, तो कंबाइंड फर्स्ट सेकंड चैप्टर के डाउट सेशन में लूँगा उसे नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच। ओह माय गॉड।